दोनों ध्वज गायब हैं। मंदिर के शिखर पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि द्वारकाधीश के सर से दोनों ध्वज गायब हो गए हों। घरों से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, और जो मजबूरी है क्योंकि ज्यादातर लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। सुबह जब वो अपने अपने आशियाने पहुंचे, किसी के घर में बड़ा पेड़ गिरा है, किसी के घर के दरवाजे खिड़कियां गायब हैं, किसी का जो फर्नीचर बाहर आंगन में रखा था वो उड़ा हुआ यानी टूटा हुआ पाया गया है। ऐसे में लोग हमें रोक रोक कर, जब वो हमारे हाथ में माइक देखते हैं तो अपना दर्द बयां कर रहे थे कि जरा हमारे घर की तस्वीर देखिए, थोड़ा आप इधर आके भी देख लीजिए। यानी कि जो नुकसान है लोगों ने निश्चित तौर पर झेला है। अभी भी हवा की गति यहाँ बहुत सामान्य नहीं हुई है, विंड प्रेशर काफी है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी है। ये जलाशय आप मेरे पीछे देख रही होंगी, ये लग रहा है जैसे यहाँ कोई समुद्र बह रहा हो, लेकिन ये गोमती नदी है श्वेता, ये समुद्र नहीं है। रात भर हुए तूफान, आंधी, साइक्लोन के बाद देखिए गोमती का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पीछे अरब सागर है, ये समुद्र बह रहा हो, लेकिन ये गोमती है। हालांकि जहां आप सुदामा पुल देख रही हैं, वो जो ब्रिज है उसे सुदामा पुल कहते हैं, ठीक उससे थोड़ा आगे गोमती नदी खत्म हो जाती है और अरब सागर शुरू होता है। तो अरब सागर का पूरा जो पानी है वो नदी में शिफ्ट हो चुका है, नदी ओवरफ्लो हो रही है। यानी अगले कुछ दिन यहाँ पर लोगों के लिए वार्निंग रहेगी, और ऐसे में तमाम घाट जो हैं वो अभी भी पानी में डूबे हुए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली बात श्वेता, वो द्वारकाधीश के भक्तों के लिए मंदिर का क्षितिज आप देखेंगी, मंदिर का जो शिखर है वो आप देखेंगी तो बहुत ज्यादा दुख होगा। मुझे पता चला है कि इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि द्वारकाधीश के नाम के दो ध्वज दिन में 5 बार बदले जाते थे, शिखर पर चढ़कर वहां पर लगाया जाता था। कल एक ध्वज बाकी रह गया था श्वेता, एक ध्वज जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि दोनों ध्वज गायब हैं। मंदिर के शिखर पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि द्वारकाधीश के सर से दोनों ध्वज गायब हो गए हों। और यहाँ पर द्वारका में इसे लोग ये कहते हैं कि द्वारकाधीश जो हैं वो हर खतरा अपने सर पर ले लेते हैं, इसीलिए लाख नुकसान के बाद भी यहाँ के लोगों को कुछ नहीं होता। इतना विश्वास लोगों को द्वारकाधीश पर है कि जब जब वो ध्वज जो है वो फटता है या क्षति होती है, तब तब कोई बड़ा हादसा टल जाता है। ये तस्वीरें आप देखेंगे द्वारका की, जो देखिए 3 दिन पहले द्वारका में आया वो द्वारका में ही रह गया, ना उसे द्वारका छोड़कर बाहर जाने की इजाजत थी, और ना कोई पिछले 3 दिन में अगर द्वारका आना चाह रहा हो तो उसे अंदर आने की इजाजत दी गई, क्योंकि न यहाँ पर बसों का परिचालन हो रहा है, ट्रेनें ठप हैं, फ्लाइट्स नहीं चल सकती। ऐसे में यातायात का कोई साधन ही नहीं है लोगों के पास। तो द्वारका में आए कई लोग जो मीटिंग्स के लिए आए थे, वो हमसे बातचीत कर रहे थे कि हम कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि मौसम इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब न कॉन्फ्रेंस हो रही है, न हम बाहर जा पा रहे हैं। ऐसे में वो तमाम लोग होटल में बंधे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित उनके कमरों में रहने को कहा गया है, खाना पानी मुहैया कराया जा रहा है। तो प्रशासन की निश्चित तौर पर कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो जनजीवन है वो सामान्य किया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर आपको मैं चारों तरफ द्वारका की दिखाऊंगी। आप देखिए कैसे जो जलाशय है, तूफान चला गया लेकिन तूफान की तबाही का मंजर और तूफान की निशानी अभी यहाँ बाकी है। लोगों के जो छोटे मोटे दुकान होते हैं द्वारका में, वो कैसे उजड़ के सड़क पर पड़े हुए हैं। लकड़ी का ये एक डब्बा देखेंगे आप रोड पर, वो दरअसल एक दुकान है, और पूरी की पूरी तरीके से आप देखिए कि कैसे ये जो दुकान है ये रोड पर आकर गिरा हुआ है। ये किसी की रोजी रोटी का साधन था, जो यहाँ तबाही का मंजर बन बर्बादी का आलम बना हुआ है। और आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे तमाम बिजली के पुल बैनर्स हैं, कुछ गिर गए हैं, कुछ टेका लेकर वहां पर खड़े हैं। ऐसे में द्वारका में हर तरफ बिजली के खंभे गिरे और पेड़। ये तस्वीरें आपको बहुत ज्यादा आम नजर आएंगी इस तूफान के बाद। अब 2-4 लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलना शुरू कर रहे हैं। देखिए उस स्तंभ नुमा गोलाकार के पास आप देखेंगे कि 4-5 युवा जो हैं वो आकर अब सेल्फीज ले रहे हैं। ये टूरिस्ट हैं जो 3 दिन से कमरों में कैद थे। अब तूफान के चले जाने के बाद इन्हें लग रहा है कि वो जो थोड़ा बहुत द्वारका अपनी नजरों से इस वक्त देख पाएं वो देख लें, और इसीलिए लोग यहाँ पहुंचकर फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन दुकानें बंद हैं।